इस वक्त हम शहीद स्मारक पर हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे कि नेचुरोपैथी करके डिग्री और उसके बाद डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आए दिन शहीद स्मारक पर धरने चलते हैं, आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं और फिर सरकार सुनती है या नहीं सुनती है, ये देखने वाली बात होती है। हम कई बार आपको शहीद स्मारक की दशाएं दिखाते रहते हैं, जहां पर ऐसे मुद्दों को लेकर लोग बैठते हैं जो काफ़ी हद तक सही भी होते हैं और उनकी मांगे भी होती हैं। और आज हम देखते हैं कि हम डिग्रियां कर लेते हैं, कोर्सेज कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें नौकरियां नहीं मिलती हैं। एक बड़ा मुद्दा है, तभी बेरोजगारी है वो दर दर पर है, क्योंकि सरकारें वैकेंसी नहीं निकालती हैं। क्या कुछ पूरा मुद्दा है, ये हम पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा ये क्या मुद्दा है। आप लोग ये तख्तियां लेकर बैठे हो जिस पे आपने लिखा हुआ है 10 साल से बेरोजगार, कुछ तो करो भजनलाल सरकार। मैं भजनलाल शर्मा जी या सरकार से यही बोलना चाहूँगा कि जो हमने कोर्स कर रखा है ओटी टेक्नीशियन का, डायलिसिस वाले, ब्लड बैंक वाले सारे हैं यहाँ पे। तो हम एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हम पैसा खर्च करके ये कोर्स कर रहे हैं और ट्रेंड हो रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, और फिर भी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। सरकार है जो स्वास्थ्य भवन में चिकित्सालयों में पता नहीं क्या नर्सिंग जीएनएम वाले स्टूडेंट लगा रहे हैं जो कुछ जानते ही नहीं है, डायलिसिस करना नहीं जानते, ओटी टेक्नीशियन में काम करना नहीं जानते, वो वहाँ काम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे बैठे हैं, कई बार हमने धरना प्रदर्शन कर लिया है, कई बार हमने हर जगह इससे पहले भी धरने कर लिए, कई बार कर लिए, 6-7 बार, काफ़ी बार धरने प्रदर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पर हम कई बार विज्ञापन भी दे के आए हैं, कई सारे विधायकों को भी विज्ञापन। आप लोग जो कोर्स करते हैं वो कितने साल का होता है और कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें ट्रेनिंग होती है जो 45 दिनों की ट्रेनिंग भी होती है। इसमें 2 साल का कोर्स होता है। करीब एक स्टूडेंट का 1 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च भी होता है इसमें। और फिर भी हम यहाँ बैठे हैं, बेरोजगारी में बैठे हैं। कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई स्वास्थ्य भवन में सुनने वाला है, कोई भी नहीं है। ट्रेंड जो वो है चिकित्सक जो यहाँ बैठे हैं, कोई भी मतलब वहाँ कोई है ही नहीं। आप लोगों ने इससे पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन किए। आप वहाँ गजेंद्र सिंह खेऊसर से जो कि चिकित्सा मंत्री, उनसे मिले, बातचीत हुई क्या? कोई भी नहीं सुनता है, ना तो चिकित्सा मंत्री जी सुनते हैं, ना कोई भी नहीं सुनता। उनका कोई भी अधिकारी हमसे आकर के बात नहीं करता, ना कोई मतलब आश्वासन ही नहीं देता है कि कोई आपका काम हो जाएगा। बस फाइल का बताते हैं, ऊपर नीचे हो जाती है फाइल, उसका कोई भी आश्वासन नहीं देते हैं। अब देखिए आप ब्लड बैंक में हर दिन न्यूज आ रही है, गलत ब्लड चढ़ने से परिजन की मौत हो रही है। व्यक्ति मतलब मौत इतनी, ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है। मतलब मौत हो जाती है आदमी की, पर कोई ट्रेंड नहीं लगाएंगे। वो बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही चलाएंगे। उन जो जानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है कोई। देखिए एक नया पॉइंट हमें मिला है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कई सारे लोग लग जाते हैं जो कि ट्रेंड भी नहीं होते हैं। क्या बताओगे आप इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लग जाते हैं, ट्रेंड नहीं होते, और आप लोगों को ट्रेंड किया जाता है, फिर भी आप लोग नौकरी नहीं लग पाते हो? ट्रेंड व्यक्तियों को तो सरकार ले नहीं पा रही है, क्योंकि उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है, और जो कम बेसिस पे जो अनट्रेंड लड़के होते हैं उनको ले लेती है। इनमें भी बंटवारा कर देती है सरकार की, जो बच्चे मांग उठाए उनमें भी बंटवारा कर देती है कॉन्ट्रैक्टर बेस पे लगा के। और ये 8-10 साल ऐसे बर्बाद करे। 2015 से लड़के धरने दे रहे हैं, किसी का कोई सुनवाई नहीं कर रही कोई भी सरकार। और हम कई बार स्वास्थ्य भवन में जाके आए हैं, चिकित्सा मंत्री जी भी कई बार रिक्वेस्ट किया कि हमारी बात को आगे तक बढ़ाए बात को, लेकिन बात ही नहीं पहुंच पा रही चिकित्सा मंत्री तक। तो प्रशासन कोई बात सुन ही नहीं रहा हमारी। अभी जोधपुर में देखो, एक गलत ब्लड चलने से एक पेशेंट की मौत हो गई थी। सरकार उसको एक नॉर्मली तरीके से ले लिया कि एक पेशेंट की जान गई है, कम से कम उसके बारे में तो सोचे कि उसकी किस वजह से जान गई, किस कारण गई। अगर वहाँ ब्लड टेक्नीशियन होता तो जान जाने के चांसेस कम रहते। कम क्या होती ही नहीं, पहली बात तो गलती करता ही नहीं अगर एक ट्रेंड व्यक्ति होता है तो। बिल्कुल, आपकी तख्ती में लिखा हुआ है कि ब्लड बैंक, ओटी, डायलिसिस, कैथ लैब, इमरजेंसी की सेवा नियम जारी करो। ये तमाम वो मतलब सेवाएं हैं जो कि आपके कोर्सेज के अंदर आती हैं, और वो आप लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल रही। हमारी राजस्थान में बोलते हैं कि हम अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन इसे हो नहीं पा रहा है। पिछले 10 साल से ये कोर्स चल रहे हैं, लेकिन अब तक इनका ना ही कोई सेवा नियम बना है, ना ही कोई स्थायी भर्ती आई हैं। अच्छा, अभी तक कोई ऐसी भर्ती नहीं आई है जिसमें आप लोग सेटल्ड हो पाओ? नहीं, आज तक ऐसी कोई भर्तियाँ नहीं निकाल पाई है हमारे आप लोग पहली बार मांग कर रहे हो? नहीं, हमने बहुत सी बार धरने दिए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे फाइलें यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर से ऊपर, फिर सीधी नीचे आ जाती है, बीच में उनको ऊपर तक नहीं जा पाती है फाइलें। आप लोग ये कितने दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हो? हमने अभी कुछ दिन पहले दिया था, उससे पहले मतलब एवरेज हम मंथ में हम देते ही रहते हैं धरना, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारी तो यहाँ पे। मतलब आप लोग धरने करते हो, फिर चले जाते हो, पुलिस वाले उठा देते होंगे? बस यही करते हैं।
धरना देते हैं यहाँ पे, हमको निराश होकर जाना पड़ता है, कोई सुनते ही नहीं है। आप लोग जिस नौकरी की मांग कर रहे हो उसमें क्या कुछ सैलरी है और कितना क्या आप लोगों को पे करते हैं, अगर अगर मिलती है तो? एवरेज इसमें 18,500 के करीब सैलरी होनी चाहिए सब। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो 2 साल का होता है, फिर उसके परमानेंट के बाद में 58,000 के करीब सैलरी होनी चाहिए इसमें। अभी टेंडर बेस पे भी ले रहे हैं अभी ऐसे? हमें किसी को भी टेंडर बेस पे नहीं ले रहे हैं, वो तो 10वीं 12वीं पास वाले लोग ले रहे हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। आए दिन हमको सुनने को मिलता है कि फलाने हॉस्पिटल में फलाने मरीज को गलत ब्लड चलाने से उसकी मौत हो गई है। ये ऐसा तो होता रहेगा जब तक कोई ट्रेंड व्यक्ति वहाँ पे लगेगा नहीं, तो ऐसा होना ही है, साफ सी बात है। आगामी क्या कुछ आप लोग रणनीतियां तय करने वाले हो और क्या कुछ रुख रहेगा? रणनीति यही है मैम की जो भजन लाल जी सरकार है बातें करते हैं कि हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे और युवाओं को बेरोजगारी का रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से भजन लाल जी से कि या तो इसको बंद ही कर दो पूरे कोर्स को, अगर आप इसमें कुछ करना नहीं चाहते तो। कि इससे तो क्या हो रहा है, राजस्थान में ये हो रहा है कि शिक्षा का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बच्चों को बेरोजगारी का रास्ता दिखा रहे, 2 साल के कोर्स को 4 साल में पूरा करवा रहे हैं।